Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, you will discuss the question answer in chapter number 3, metal and non-metal. आज आपको इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व कराए जाएंगे, जो एक्सरसाइज के हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो पहला क्वेश्चन आपका वो है मल्टीपल चॉइस के रूप में, आपको मल्टीपल चॉइस का करना है, क्वेश्चन आंसर है, आप उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देता है। सबको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, ठीक ना। जो एक मेटल से को उसके साल्ट मेटल से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। लाइक इसमें जो एग्जांपल इसका होगा, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें है पहले का क्वेश्चन का आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। देखो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ये जो है विकल्प, ये जो आपका है आंसर पेयर, ये सही है। तो इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट है का सॉल्यूशन है उसमें कॉपर जो है वो उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है। कैसे देखिए, AgNO3 के 2 मोल्स प्लस Cu गिव्स आउट, बन गया आपका, ये देखिए Cu ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। सेकंड आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग methods is suitable from preventing an iron frying pan from rusting। मतलब आयरन पैन फ्राइंग पैन जो है उसको रस्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा अप्लाइंग, APPLYING, applying a coated of जिंक का उस पर कोटेड कर देंगे तो रस्ट जो है उसमें नहीं होगा, मतलब तब जंग नहीं लगेगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, एन एलिमेंट रिएक्ट्स, ऐसा कौन सा एलिमेंट है रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, द कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा उसमें आप लिखेंगे कैल्शियम। एलिमेंट का नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम, और उसका जो इंडिकेशन है वो Ca, ये कैल्शियम, ठीक ना। तो इसका कैल्शियम हो गया। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, फूड कैन्स आर कोटेड, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। तो आप लिखेंगे बिकॉज जिंक इज, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बिकॉज आंसर लिखेंगे बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, देन टिन, ये इसका आंसर है।
ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें 2 पार्ट हैं। अपनी बुक से उस क्वेश्चन को देखेंगे, एनसीईआरटी बुक के से आप पढ़ेंगे। पहला उसमें जो क्वेश्चन है दिखाया जा रहा है, यू आर गिवन ए हमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड ए स्विच। ठीक ना। उसमें दो, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम ए और बी करके लिखा गया है, हम उनका आंसर आपके सामने लिख रहे हैं। आंसर आपको हम बता रहे हैं केवल। तो 5 का ए का जो है उसका आंसर होगा विथ द हमर, विथ द हमर बी कैन beat the sample and if it can be beaten into the thin sheet, then it is a metal, otherwise a non-metal, similarly we can use the battery, bulb, wire and a switch to set up a आगे लिखेंगे to set up a circuit with the sample if the sample conducts electricity, then it is a metal, otherwise non metal। ठीक, ये इसका हो गया ए पार्ट का आंसर। इसी प्रकार से बी पार्ट का आंसर देखिए। ये पार्ट था, अब बी पार्ट का आंसर देखिए। The above tests are useful in disturbance
indistinguished between metal and non-metal, as these are based on the physical properties no chemical reaction are involved in the test ठीक ना। ये हो गया आपका बी पार्ट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो एम्फोटेरिक है क्या, आप जानते हैं एम्फोटेरिक के बारे में बताया गया था। दोज ऑक्साइड लिखेंगे, दोज ऑक्साइड्स that behaves as both acidic and basic oxide, acidic and basic oxide are called as amphoteric ऑक्साइड। एग्जाम्पल के रूप में आप लिखेंगे Al2O3 एग्जाम्पल हो गया, और ZnO जिंक ऑक्साइड, एल्मुना और जिंक ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। ठीक, ये इतने क्वेश्चन आंसर है 6 नंबर तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा अगला। ये आप सभी लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे।